लेकिन यहाँ तो हेमंत जी कह रहे हैं कि हम तो अपना दावा ठोक दिए, शून्य विपक्ष में वोट पड़ा, 48 वोट आए, 3 और हैं, 51 प्लस 81 में। हंसी लग रहा है हमको। अरे दावा ठोक दिया, किसने कहा था आपको? अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने चले थे। अरे आप तो इतना गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं कि आप कहते हैं कि यदि खतियान के आधार पर हम आरक्षण नियोजन नीति बनाएंगे, स्थानीय नीति बनाएंगे, तो कोर्ट उसको खारिज कर देगा। और फिर अभी कहते हैं 1932 का खतियान, तो गिरगिट भी शर्मा जाए इन लोगों का। दिल्ली में जो कान में आप लोग बोल दे रहे हैं राज्यपाल को, वही सुन रहे हैं, ये आरोप लग रहा है ना। बोले कि हम लोग जब मिलने गए थे 1 तारीख को, बोले हम 1-2 दिन में कर देंगे। अरे भैया 7 दिन हो गए। ममता दीदी, नीतीश कुमार, सोरेन जी, किसका आप नाम लेते हैं? और कोई नहीं शाम के बेला में नाम लेने लगे। ममता दीदी, सोरेन जी, तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक का यात्रा आपसे बर्दाश्त हो पाएगा? बोला भीड़ अपार, समर्थन जन। अरे वो भीड़ देख रहे हैं भाई, जुटाया हुआ, भारत एक हो रहा है, जुटाया हुआ भीड़। 6 दिन के प्रवास के बाद आखिरकार राज्यपाल भी आ चुके हैं, लेकिन सवाल जस का तस है कि लिफाफा कब खुलेगा। सत्ता पक्ष आरोप लगा रही है कि विपक्ष के इशारे पे लिफाफा नहीं खुल रहा है। इनके मन में है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक लिफाफा खोलेंगे नहीं। आरोप आप पे बहुत गंभीर है। आरोप गंभीर है या बहुत आसान है? ये आरोप तो भाजपा पर लोग लगाते ही हैं, इसलिए कि भाजपा के मजबूती के कारण सारे लोगों में दहशत रहती है। ये चाहते हैं कि भाजपा को किसी प्रकार से परास्त करें, लेकिन परास्त कर नहीं सक रहे हैं। और यही कारण है कि जितने टुटपुंजिया पार्टी से लेकर अपने आप को राष्ट्रीय दल कहने वाले सारे के सारे लोग बिलबिलाए हुए हैं और एक होकर मुकाबला करने की कवायद कर रहे हैं। नीतीश कुमार को भी देखा होगा आपने, उनके मन में भी एक चाहत जगी है। अरे भैया, चाहत जगी है, सपने देख रहे हो, सपने देखने पर रोक नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसमें भी उसके नेता आदरणीय मोदी जी का मुकाबला करने की कुव्वत है। और नहीं कुव्वत है तो इस तरह का करते रह जाओगे। पिछली बार भी हमने देखा था, कलकत्ता में बहुत बड़ा रैली हुआ था और देश के सारे विपक्षी के दल हाथ में हाथ गलबहियाँ डाले हुए खड़े थे। क्या हश्र हुआ! भाजपा 282 सीट से 303 सीट ले आई। तो इसलिए ये सब कवायद करते रहेंगे, आरोप लगाते रहेंगे। ये पकड़े जाते हैं तो सारे भ्रष्टाचारी देश के जितने नेता हैं वो एक साथ हो जाते हैं। मोदी जी ने कहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जो खाया है उसको भी निकलवाऊंगा। तो स्वाभाविक रूप से डर होना स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ तो हेमंत जी कह रहे हैं कि हम तो अपना दावा ठोक दिए, शून्य विपक्ष में वोट पड़ा, 48 वोट आए, 3 और हैं, 51 प्लस 81 में। हंसी लग रहा है हमको। अरे दावा ठोक दिया, किसने कहा था आपको? अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने चले थे। अरे जिसके पास बॉडी रहेगा वही ना बॉडी दिखाएगा। बॉडी दिखाते रहो, दिखाओ बॉडी, कौन रोक रहा है? ताल ठोकते रहो। तो आप क्यों नहीं लिफाफा खुलवा रहे? वो पूछ रहे हैं। हम क्यों खुलवाएंगे भाई? हम कौन होते खिलवाने वाले? आप ही पे आरोप लग रहा है, एजेंसी को आप लोग टेक ओवर कर लिए हैं। अब राजभवन पे भी टेक आरोप ओवर लगा, कर। और फिर वही आरोप लगाते थे। सीबीआई है तो आरोप लग रहा है, ईडी करे कार्रवाई तो आरोप, इनकम टैक्स करे तो आरोप, अब तो राज्यपाल पर भी आरोप लगाने लगे। इतने ये लोग विचलित हो गए हैं, इनमें पागलपन का दौरा हो गया है, भाजपा फोबिया हो गया। तो उससे हम लोग क्या करें? डर होना भी ज़रूरी है। लेकिन जहाँ तक सवाल है लिफाफा खोलने का और नहीं खोलने का, ये महामहिम राज्यपाल जानते हैं, उससे हम लोग को क्या लेना देना है। वो ये तो कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो कान में आप लोग बोल दे रहे हैं राज्यपाल को, वही सुन रहे हैं, ये आरोप लग रहा है ना। बोले कि हम लोग जब मिलने गए थे 1 तारीख को, बोले हम 1-2 दिन में कर देंगे। अरे भैया 7 दिन हो गई है से ऊपर। नहीं, महामहिम राज्यपाल की बात को तो पकड़ रहे हैं आप। 1-2 दिन में कर देंगे। आपने तो कहा था कि 2021 नियुक्ति का वर्ष होगा। 2021 पार करके अभी सितंबर का महीना 2022 चल रहा है। क्या हुआ? आप अपनी बात को तो नहीं ध्यान रख रहे हैं। आप कहते हैं कि हर साल 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे।
आपने तो नहीं दिया। आपने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, आपने तो नहीं दिया। आप अपनी बात को क्यों नहीं रखते हैं? अरे आप तो इतना गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं कि आप कहते हैं कि यदि खतियान के आधार पर हम आरक्षण नियोजन नीति बनाएंगे, स्थानीय नीति बनाएंगे, तो कोर्ट उसको खारिज कर देगा। और फिर अभी कहते हैं 1932 का खतियान, तो गिरगिट भी शर्मा जाए। इन लोगों का जो रवैया है उससे गिरगिट भी शर्मा रही है। हेमंत जी कह रहे हैं आखिर आप लोग का मनसा साफ नहीं है ना? अरे भैया उनके कहने से क्या, वो क्या कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र है? उनकी वाणी, हमारी मनसा साफ नहीं, उनकी मनसा साफ है। ये दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अरे अपने गिरबा में झांक कर देखो ना। अब तो पीड़ित टाइप का दिख रहे हैं, सरकार दिखा रही है कि पीड़ित है आप लोग की वजह से। हम लोग की वजह से क्यों पीड़ित हो गए भैया? भगवान करे कि वो पीड़ित ना हो, हम तो यही चाहते हैं। हम लोग थोड़े चाहते हैं कि कोई पीड़ित हो, एक व्यक्ति नहीं। हम लोग तो चाहते हैं कि सर्वे संतु निरामय। ममता दीदी, नीतीश कुमार, सोरेन जी, किसका आप नाम लेते हैं? और कोई नहीं शाम के बेला में नाम लेने लगे। ममता दीदी, सोरेन जी, तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक का यात्रा आपसे बर्दाश्त हो पाएगा? पूरा भीड़, अपार समर्थन जन। अरे वो भीड़ देख रहे हैं भाई, जुटाया हुआ, भारत एक हो रहा है। जुटाया हुआ भीड़, एसी बस में बैठकर सफ़र और चौक चौराहों पर उतर के पद यात्रा। वाह रे भीड़, सुख सुविधा की सारी व्यवस्थाएं बस में। अरे पद यात्रा किया था 1983 में, जहाँ तक मेरी याददाश्त है, चंद्रशेखर जी ने किया था। कहीं भी गाड़ी में नहीं बैठे थे। ये तो एसी रूम में बैठ के, गाड़ी में बनाया हुआ है, पूरा रूम बनाया हुआ है। वहाँ शराब से लेके हर तरह की व्यवस्था उसके अंदर है। तो आप क्या चाह रहे हैं कि एकदम मतलब हवाई चप्पल में चले राहुल गांधी जी? अरे तो कहा अथी में चलेंगे? अभी तो चल रहा है कि 45,000 का टी शर्ट पहन के गरीबी मिटाने चले। तो आप भी तो बूट पहने थे करोड़ों का, ये थे सूट। अरे किसी ने दिया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये गरीबी हटाना। अरे भैया पहले कांग्रेस को जोड़ो ना, देश को जोड़ोगे बाद में। पहले तो कांग्रेस को जोड़ लो, कांग्रेस टूट रही है। क्यों गुलाम जी आपको इतना ताकत दे रहे हैं, इनर सोल? गुलाम जी की बात छोड़िए ना, कौन है आज के दिन कांग्रेस में? अब रह कौन गया? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और उसके हस्बैंड पता नहीं कौन वाड्रा है। अब यही लोग तो कांग्रेस चला रहा है, यही लोग कांग्रेस में। बाद बाकी तो तलचटवा लोग हैं। क्या उनमें और नेता नहीं है वहाँ? तलचटवा लोग हैं, नेता नहीं है, तलचटवा। वो सब तलचटवा नेता है, तलवा चाटने वाला नेता। तो आप लोगों को कोई डर नहीं है 24 को लेके? किस बात का डर? सीट घटने का, या उनकी सरकार बन जाएगी, आप विपक्ष में चले जाएंगे दिल्ली में? भैया एक तरफ विश्व केसरी परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और दूसरी तरफ कौन लोग हैं? छुटभैया पहलवान, महल्ला का, टोला का, जिला का, राज का, ये सब जो है ना छुटभैया पहलवान लोग हैं। तो क्या हो जाएगा विश्व केसरी को? कुछ होगा? एक झटका ऐसे करेंगे तो 4 गो एक साथ गिरेगा। कह रहे हम नफरत की राजनीति की वजह से अपने पिता को खोया, देश नहीं खोएंगे। ये यूनाइट कर रहे हैं, प्यार बांटेंगे और नफरत फैलाने वाला भाग जाएगा। ये सब जो है ना, ये सब सिर्फ और सिर्फ देश तोड़ने वालों के साथ खड़े हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह कहने वाले लोगों के साथ खड़े हैं। ये जिहादी मानसिकता वालों के साथ खड़े हैं। ये क्या देश जोड़ेंगे? एक आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री जी की पार्टी, मुख्यमंत्री स्वयं, पूरा कैबिनेट बेचैन है राज्यपाल का चुप रहने से। आप कुछ सलाह वलाह देंगे राज्यपाल को, चाहे अपने साथी सत्ता पक्ष के लोगों को? मैं क्या सलाह दूंगा? मैं इतना ही जानता हूँ, धैर्य, पेशेंस, कीप पेशेंस। इससे ज़्यादा मैं किसी के बारे में कुछ कितना दिन पेशेंस रखेंगे? अब ये तो मैं नहीं जानता हूँ, मैं बस इतना ही जानता हूँ, धैर्य रखो, कीप पेशेंस। सीपी सिंह जी का सलाह है सत्ता पक्ष के लोगों को,
बोल रहे हैं संयम रखिए, धैर्य रखिए, कह रहे पेशेंस रखिएगा तब होगा। कह रहे ना ही राजभवन, ना ही ईडी, ना ही सीबीआई कोई बीजेपी के इशारे पे नहीं चलती। जब लोग भ्रष्टाचारी लोग के ऊपर दबाव पड़ता है तो ऐसे आरोप बीजेपी पे लगते रहे और लगते भी रहेंगे। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www